शिव जी का नया साल। वो देखिए स्वामी, नीचे धरती लोक की ओर सब लोग कितनी खुशी से नए साल मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमें भी नया साल मनाने की इच्छा हो रही है। क्या हम भी इस बार कैलाश पर नया साल सभी देवी देवताओं के साथ मनाएं? अति उत्तम विचार है पार्वती। सच कहूँ तो ये विचार मेरे मन में भी आया था। ठीक है, इस बार हम भी कैलाश पर नए साल का जश्न मनाएंगे। फिर उन्होंने धरती लोक की ओर देखा, जहाँ पर लोग पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। कहीं शोर, कहीं घरों की सजावट, तो कहीं दिखावा, जिसमें महंगे महंगे तोहफे लोगों के लिए खरीदे जा रहे थे। लेकिन आज कैलाश पर्वत पर भी स्वयं महादेव ने नए साल की पार्टी रखने का निश्चय किया था। कैलाश पर सुबह से ही चहल पहल थी। अरे आज तो कैलाश में बड़ा उत्सव लग रहा है। डमरू, पुष्प, दीप सब सजा दिए गए हैं। माता पार्वती मुस्कुराई। नंदी, आज महादेव ने नए साल की पार्टी रखी है। पार्टी? वो भी महादेव? उसी समय ध्यान से उठते हुए शिव जी बोले, नंदी, जब पूरी सृष्टि नया साल मनाती है तो उसका सृजन करता पीछे कैसे रह सकता है? अरे वाह प्रभु, फिर तो मजा ही आ जाएगा। नंदी, तुम अभी गणेश के साथ जाकर सभी देवताओं को पार्टी का निमंत्रण दे आओ। जो आज्ञा पिताश्री। हम तो यही बात सोच सोच कर खुश हैं कि इस बार हम भी नया साल मनाएंगे। चलिए नंदी, हम सबको चलकर आमंत्रित कराते हैं। अब एक एक कर वो सभी देवतागण के पास जाते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हैं। बस गणेश जी महाराज, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा। मैं तो चलते चलते थक जाऊंगा। थक तो मैं भी गया हूँ। एक काम करते हैं, हम एक ही जगह से खड़े होकर सब लोगों को आमंत्रित करते हैं। इसके बाद नंदी ने जोर जोर से आकाश में डमरू बजाए और कहने लगे, अब सभी देवतागणों को नए साल के जश्न के लिए कैलाश पर्वत पर आमंत्रित किया जाता है। आज शाम की पार्टी हम सब मिलकर करेंगे। कुछ ही देर में आकाश में संदेश गूंज उठा और सभी देवतागण प्रसन्न हो गए। उधर कैलाश में जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गईं। फिर कुछ ही क्षणों में हर हर महादेव। सुना है आज कैलाश में नए साल की पार्टी है। हाँ नारायण, आज हम सब भी नया साल मनाएंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी, इंद्र, लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश, कार्तिकेय सभी देवता एक एक कर वहाँ पहुँच गए। महादेव, धरती पर तो नए साल की पार्टियां भोग विलास और मदिरा से भरी होती है, लेकिन आपकी पार्टी कैसी होगी? इंद्र, मेरी पार्टी में न मदिरा होगी न नशा। यहाँ केवल प्रेम, अपनापन और खुशियाँ परोसी जाएंगी। सत्य कहा स्वामी। वैसे भी नया साल नई खुशियों और नई उमंगों का होता है, न कि किसी भी प्रकार का नशा करने का। शाम के समय कैलाश पर दीप जल उठे, जिसके बाद शंखनाद हुआ। इसके बाद वो सभी गाना गाकर और नृत्य करके नए साल के आने की खुशी मनाते हैं कि तभी उन्होंने धरती लोक की तरफ देखा, जहाँ कई लोग प्रेम से नाच गाने के साथ शराब के नशे में डूबे हुए थे। देखो नारायण, मनुष्य नया साल मनाता है पर पुराने पाप नहीं छोड़ता। वह घड़ी तो बदलता है पर दृष्टि नहीं। तभी उन्होंने देखा कि धरती लोक पर एक गरीब मजदूर ठंड में कांपते हुए अपने परिवार के साथ भूख से तड़प रहा था। हे भोलेनाथ, नया साल आ रहा है, लेकिन मुझ गरीब की झोपड़ी में खाने को कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे नए साल पर भी भूखे पेट सोएंगे प्रभु। मेरे बच्चों पर कृपा करो प्रभु, उनके पेट भर दो प्रभु। सुनिए जी, दोनों बच्चे एक कोने में बैठकर बस आंसू बहा रहे हैं। मैं जानती हूँ उन दोनों को भूख लगी है, लेकिन वो हमारी गरीबी के कारण हमसे कुछ नहीं कह पा रहे। मैं जानता हूँ ममता, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी जेब में 20 रुपए भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं। हे प्रभु, ऐसा दिन दिखाने से पहले अच्छा होता कि तुम हमें ये नया साल दिखाने से पहले ही हमारी आंखें बंद कर देते। कैलाश से ये सब देखकर शिवजी और विष्णु जी को बुरा लगता है। फिर शिवजी बोले, पार्वती, सभी भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन बांध दो, और खासकर तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ मीठा। समझ गई स्वामी। अब वो दोनों साधारण मनुष्य का भेष बनाकर धरती लोक की ओर चल पड़ते हैं। अरे कोई है? भाई दरवाजा खोलो। मजदूर गोपाल ने आंखें पोंछते हुए दरवाजा खोला। जी, आप कौन? हम बहुत दूर से आए हैं, कैलाशपुर गांव से। वहाँ आपके एक दूर के जानने वाले रहते हैं। उन्होंने नए साल पर ये आपके लिए भिजवाया है। कैलाशपुर गांव? लेकिन मैं तो वहाँ किसी को नहीं जानता। हाँ, तो हमने कब कहा तुम जानते हो? हमने तो ये कहा कि वो तुम्हें जानते हैं। अच्छा, अभी ये लो नए साल का तोहफा, और बच्चों के साथ भरपेट खाना खाओ और केक काटकर नए साल का जश्न मनाओ। ऐसा कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल गए। सच में महादेव, आपका नया साल मनाना मुझे हमेशा याद रहेगा। आज उनके चेहरे पर जो मुस्कान देखकर मन को शांति मिली ना, वो सचमुच ही अलग थी। सत्य कहा नारायण, नया साल मनाने का असली आनंद तो तभी आता है
जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करें। महादेव, अब हम धरती लोक पर आए ही हैं, तो हम भी केक ले चलें, साथ में केक काट कर नया साल मनाएंगे। नारायण, लगता है कान्हा का वो रूप अभी भी तुम में कहीं न कहीं बाकी है। कुछ देर बाद वो दोनों केक लेकर वापस कैलाश की ओर आ जाते हैं। ये हम भी केक खाकर नया साल मनाएंगे। स्वामी, आज जो आपने उन लोगों के लिए किया, उनसे देखिए तो कैसे उस मजदूर के चेहरे पर खुशी आ गई। वो सब सच में कितने खुश हैं। उस परिवार को खुश देख सभी देवगण भी महादेव की खूब तारीफ करते। अब चलिए, 12 बजने में बस 1 मिनट है, मुझे केक काटने की भी जल्दी हो रही है। इसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं और नए साल की शुरुआत होती है, तो गणेश जी केक काटकर सबको खिलाते हैं। फिर सभी एक दूसरे को नए साल की बधाइयां देते हैं। शिवपुर गांव में नेहा नाम की अनाथ लड़की रहती थी, जो कि शिव जी की बड़ी भक्त थी। शिवपुर गांव के लोग काफी लालची थे, जिस कारण एक बार साधु ने उस गांव को श्राप दिया था, जिसके बाद वो गांव श्रापित हो गया। इस गांव में अब कभी किसी के पास सोना नहीं होगा, ये मेरा श्राप है सबको। उस दिन के बाद कभी उस गांव में सोना नहीं आया। अगर कोई शादी ब्याह के लिए कहीं से सोना खरीद कर भी लाता, तो उस गांव में आते ही वो पत्थर का बन जाता, जिस कारण कई लड़कियों की शादी तक नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही एक पंडित जी, आपकी बेटी तो हमें पसंद है, लेकिन हमारे घर की एक परंपरा है, हमें शादी में दहेज नहीं बल्कि सोना चाहिए होता है। माफ करना सेठ जी, लेकिन हम आपको सोना नहीं दे पाएंगे। आप चाहे तो उसके बदले में हमसे पैसे ले लीजिए। वो क्या है ना, हमारा गांव श्रापित है, यहाँ सोना आते ही पत्थर बन जाता है। क्या श्रापित गांव? आप हमें बेवकूफ समझते हैं। अगर सोना नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन झूठ तो मत कहिए। नहीं करना हमें ऐसे घर में रिश्ता जहाँ बाप पंडित होकर झूठ बोले। सेठ वो रिश्ता तोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पंडित मंदिर में जाकर भगवान शिव की मूर्ति के आगे रोने लगता है। आज सोना न होने के कारण मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। मैं कई सालों से तेरी पूजा करता आ रहा हूँ प्रभु, मेरी तुझ पर बड़ी आस्था है। 1 महीने बाद नया साल है और तब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। अगर तूने इस श्राप को दूर नहीं किया तो मैं तेरी चौखट पर सर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। फिर उसी रात शिवजी उस पंडित के सपने में आए। पंडित, तुम्हारे यहाँ से इस गांव को श्राप मुक्त करने का एक ही तरीका है। तुम्हारे गांव में एक अनाथ बच्ची रहती है। वो कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि एक दिव्य लड़की है। तुम सभी गांव वालों को मिलकर उसकी देखभाल करनी होगी, और अगर तुमने उसकी अच्छे से देखभाल की तो उसके कहने पर तुम्हारे गांव में सोने की बारिश होगी, और फिर वो सोना सभी में बराबर बांटा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को भी कम ज्यादा सोना मिला या लालच किया तो वो सारा फिर से पत्थर बन जाएगा, और इस शक्ति का उपयोग वो केवल 2 बार ही कर सकती है। तथास्तु। दरअसल नेहा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अनाथ थी और जैसे तैसे एक झोपड़ी में अपना गुजारा कर रही थी। वो नेक दिल लड़की थी। वो सुबह शाम शिव का जप करती रहती थी। फिर अगले दिन पंडित सभी गांव वालों को अपने उस सपने के बारे में बताता है। लेकिन वो बच्ची है कौन? अरे वो गोपी और राधा की बेटी, जिसके माँ बाप रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे, वही तो एक अनाथ है इस गांव में। लेकिन क्या हम सच में ऐसा करने से श्राप मुक्त हो जाएंगे? हाँ, और सिर्फ श्राप मुक्ति नहीं बल्कि अपने गांव में सोने की बारिश भी होगी। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। अब वो सभी मिलकर उस अनाथ बच्ची नेहा के पास जाते हैं और उसे तरह तरह का खाना खाने को देते हैं। कमाल है, आज तक जिन्होंने एक रोटी नहीं दी, वो आज मुझसे इतना लाड प्यार जता रहे हैं। क्या बात है पंडित जी, आज सब गांव वालों को मुझ पर इतना प्यार आ रहा है। फिर पंडित उसे सारी बात बताता है। अच्छा, इसलिए ये क्या हुआ? क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं, मैं आप सबकी मदद के लिए तैयार हूँ। वो सभी अगले 1 हफ्ते तक उसकी खूब सेवा करते हैं। उसे तरह तरह का खाना बनाकर खिलाते, तो कोई उसके लिए नए कपड़े लेकर आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, चल नेहा, बहुत करवा ली तूने सेवा, चल अब चलकर वैसा घर जैसा हम चाहते हैं। नेहा उन सबके कहने पर भगवान शिव से प्रार्थना करती है। हे प्रभु, मेरे गांव को श्राप मुक्त कीजिए और इस गांव में सोने की बारिश कीजिए। प्रभु, मेरे गांव को श्राप मुक्त कीजिए। कुछ ही देर में उस गांव में सोने की बारिश होने लगती है। पूरे गांव में बारिश के पानी की जगह सोना ही सोना दिख रहा था। गांव में सभी लोग बड़े खुश होते हैं। पंडित सभी गांव वालों को बराबर सोना बांट देता है, लेकिन उसी गांव में रहने वाले मदन का लालच खत्म नहीं होता। इतने से सोने से मेरा क्या होगा? मैं अपनी इस गरीबी को इसी पुराने साल में खत्म करना चाहता हूँ और नए साल में अमीर बनकर ही जीना चाहता हूँ, और मुझे इसके लिए उस लड़की को अगवा करना होगा ताकि मैं और सोना मंगा सकूं। और अगले दिन वो उसे अपने खेतों में ले आता है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो?
ज्यादा जुबान मत चला और जो कहता हूँ बस उतना कर। चुपचाप अपने शिव जी को बोल कर मेरे खेत में सोने की बारिश करवा दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। जो कहता हूँ जल्दी कर, नहीं तो मार डालूंगा उसे। नेहा डर के मारे सोने की बारिश की गुहार शिव जी से करती है और उसी वक्त बारिश तो होती है, लेकिन सोने की नहीं बल्कि पत्थर की। नेहा उसी वक्त वहाँ से भाग जाती है और मदन के खेत में ढेर सारे पत्थरों की बारिश होने लगती है और कुछ पत्थर उसके ऊपर भी गिरने लगते हैं। हे भगवान, पत्थर की बारिश होने से मेरा खेत तो बंजर बन गया। अब मैं खेती क्या करूंगा, मैं तो बर्बाद हो गया। मदन को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो पंडित जी के पास जाता है। सत्यानाश। पंडित अपने घर में रखे सोने को देखते हैं तो वो सब का सब पत्थर बन चुका था। साथ ही पूरे गांव वालों का रखा सोना भी पत्थर बन जाता है। लोगों को एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था। प्रभु ने यह भी कहा था कि अगर किसी ने भी लालच किया तो सारा सोना फिर से पत्थर बन जाएगा और नेहा भी केवल 2 बार ही वरदान मांग सकती है। अब मेरी बेटी का क्या होगा? अब क्या उम्र भर वो बिन ब्याही रह जाएगी? मैंने सोचा था नया साल हमारे लिए खुशियां लेकर आएगा, इस गांव को श्राप मुक्त कर देगा, लेकिन ये तो सब बर्बाद हो गया। तभी वहाँ नेहा आ जाती है। पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी नया साल आने में 2 दिन बाकी है और इन 2 दिनों में हम सब भोलेनाथ की भक्ति में दिन रात एक कर देंगे और भूखे प्यासे रहकर उनकी आराधना करेंगे। फिर तो उनको हम सबकी प्रार्थना सुननी ही होगी। सभी गांव वाले उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद अब सब मिलकर भोलेनाथ के मंदिर जाकर अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं और लगातार 2 दिन तक भूखे प्यासे रहकर शिव जी की आराधना करते हैं। हे प्रभु, नए साल पर सोने की बारिश कर दे। हे प्रभु, और इस गांव को श्राप मुक्त बना दो। फिर इस गांव में कभी कोई लालच नहीं करेगा। हाँ प्रभु, अब कभी कोई लालच नहीं करेगा और हम सब मिलजुल कर एक साथ नेहा का ध्यान रखेंगे। कैलाश में बैठे भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और नए साल पर उनको दर्शन देकर उस गांव में ढेर सारे सोने की बारिश करते हैं। ये देख सभी गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। फिर सभी लोग उस सोने को बराबर हिस्से में बांट लेते हैं, जिसमें नेहा भी शामिल थी। उस दिन के बाद किसी ने कभी लालच नहीं किया। साथ ही सबने मिलकर नेहा का खूब ध्यान रखना शुरू कर दिया। पंडित की बेटी की शादी भी एक बड़े घर में हो गई और पंडित ने अपनी बेटी को उपहार में ढेर सारे सोने के गहने बना कर दिए।